अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। पेशावर एयरपोर्ट से सऊदी अरब और दीगर ममालिक की परवाज़ें बहाल करने का फैसला कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। पेशावर एयरपोर्ट से सऊदी अरब और दीगर ममालिक की परवाज़ें बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने बैरून मुल्क सफ़र के लिए पाकिस्तानियों के लिए फ़्लाइट्स बहाल करने का ऐलान कर दिया है। निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स बहाल करने का फैसला किया है और अब फैसले के बारे में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को भी आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि हमें खलीजी रियासतों में मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात का एहसास है और हम इन बैरून ममालिक में मुकीम मेहनत कश भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि फ़्लाइट्स ऑपरेशन बहाल होने से बैरून मुल्क से लौटने वाले शहरियों की मुश्किलात में कमी आएगी। उन्होंने अपील की कि मुसाफिर भाई और अवाम इंसदाद कोरोना इक़दामात में हुकूमत का साथ दें। वाज़ेह रहे कि मुल्क में वबा के फैलाव को रोकने के लिए अंदरून व बैरून मुल्क फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी लगा दी थी। गुज़श्ता कुछ रोज़ से अंदरून मुल्क फ़िज़ाई सफ़र को खोल दिया गया है, ताहम बैरून मुल्क सफ़र ताहाल बंद है। अब हुकूमत ने पेशावर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेशन बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरी जानब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2193 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 32 मजीद अमवात के साथ मजमूई तौर पर 1017 अमवात हो गई हैं। NCOC के मुताबिक पंजाब में वबा के केसेस की तादाद 17,382 तक पहुँच गई है। सिंध में सबसे ज़्यादा 18,964 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 6,815 और इस्लामाबाद में 1,235 हो गई है। बलूचिस्तान में 2,968, गिलगित बल्तिस्तान में 579 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की ये न्यूज़ जो आपके साथ अभी मैंने शेयर की है। ये मैंने न्यूज़ ब्रेक की थी 22 मई 2020, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए। बहुत सारे दोस्तों ने यही कहा कि ये न्यूज़ हमने ना जियो न्यूज़ पे देखी है, ना ARY, ना 92 न्यूज़ और बहुत सारे दुनिया न्यूज़ हम किसी टीवी चैनल पे नहीं देखी है, इसीलिए ये न्यूज़ फेक है। उनकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि हमने कभी झूठ नहीं बोला। हमें जो न्यूज़ मिलती है वही हम पढ़कर अपडेट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। हमने कभी अपनी तरफ से न्यूज़ नहीं बनाई, ना हम बनाएंगे। ये न्यूज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने 22 मई 2020 2:45 पे ब्रेक की थी। ये वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि वाकई जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी वो न्यूज़ सच्ची थी, झूठी नहीं थी। ये थी आज की अपडेट जो आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।